ज्योतिष में शनि को लेके काफी मिसकंसेप्शंस है, काफी भ्रम है। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में क्यों ना उन भ्रमों को दूर किया जाए। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह को किसी न किसी का कारक तत्व बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य को कारक तत्व बनाया गया है आपके पिता का, आत्मविश्वास का। चंद्रमा को किसका कारक तत्व बनाया है? मन का, माता का। मंगल को कारक तत्व बनाया है आपकी ऊर्जा का, आपके साहस का, आपके पराक्रम का। बुध को कारक तत्व बनाया है आपकी बुद्धि का, और शुक्र को आपके ऐश्वर्य का, आपकी वाइफ का, आपके स्पाउस का, और आपकी जो फाइनेंसेस है, ओवरऑल आपके क्या फाइनेंसेस है उनका। शनि को किन किन चीजों का कारक बनाया है? कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का ओपिनियन है कि शनि को कारक तत्व बनाया गया है दुखों का, गरीबी का, निर्धनता का। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, शनि कारक तत्व होते हैं अनुशासन के। शनिदेव इंडिकेट करते हैं डिसिप्लिन को। शनिदेव इंडिकेट करते हैं आपकी मेहनत को, आपके हार्डवर्क को। शनिदेव गरीबी को इंडिकेट नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए किसी की कुंडली में दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं। अब दूसरा भाव किन चीजों को इंडिकेट करता है? दूसरा भाव इंडिकेट करता है सबसे पहले आपके फाइनेंसेस को। दूसरा भाव इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आपकी डाइट को, किस प्रकार का भोजन आप लेते हैं। अगर आप कुंडली में सेकंड हाउस में सैटर्न चले जाते हैं तो ये सैटर्न बहुत ही ज्यादा धन दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपनी डाइट को लेकर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि अपनी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जो मन कर रहा है वो खाए जा रहा है, या फिर अगर ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा, तब शनिदेव उसे क्रॉनिक बीमारियां भी देंगे और कहीं ना कहीं उसे निर्धनता की तरफ लेकर भी जाए। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान के चलिए किसी की कुंडली में लग्न में शनि बैठे। लग्न में शनि का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना ही होगा। अब कई एस्ट्रोलॉजर्स का एक मत है, एक ओपिनियन है कि अगर शनिदेव लग्न में चले जाए तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया के फेमस क्रिकेटर श्री विराट कोहली जी का लग्न में ही शनि बैठा है। अब आप ये बताइए कि जब आप विराट कोहली जी को फील्ड पर देखते हो तो आपको एग्जैक्टली दिखता क्या है? आपको आलस दिख रहा है, या आपको एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करता है, और उस डिसिप्लिन की वजह से, उस अनुशासन की वजह से उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैं फिर बता रहा हूँ, शनि कारक होते हैं डिसिप्लिन के, अनुशासन के। लेकिन अगर आप उस डिसिप्लिन को नहीं फॉलो कर पा रहे हो, अगर आप अनुशासनहीन हो, तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों के माध्यम से आप अपने शनि को कमजोर कर रहे हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत ही अच्छे बैठे हो, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट ना मिल रहा हो क्योंकि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन मिसिंग है। देखिए, जब हम जन्म कुंडली देख रहे हैं तो जन्म कुंडली जिस घड़ी, जिस पल आपका जन्म हुआ है, उस घड़ी, उस पल तक तो कहीं ना कहीं कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, वो प्लैनेट अच्छा है, बुरा है, हमें उसका एक एस्ट्रोलॉजर को एक आइडिया हो जाता है। लेकिन जब आपका जन्म हो गया तो इस जन्म में भी तो आपके कर्म हो रहे हैं, इस जन्म के कर्मों का भी तो असर पड़ना चाहिए। किसी की कुंडली में बहुत ही अच्छा शनि बैठा है, शनि उच्च का बैठा, शनि की महादशा भी आ गई, शनि पे बृहस्पति की दृष्टि भी है, सैटर्न सेकंड हाउस में, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि शनिदेव डिसिप्लिन इफेक्ट करते हैं। अगर आपसे उनको वो डिसिप्लिन नहीं मिल रहा तभी वो परेशान करेंगे, और अगर आप उस अनुशासन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप अपने शनि को कमजोर कर रहे हो। एक चीज और, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जिन लोगों का शनि कमजोर होता है, ऐसे लोगों का जो स्टाफ है अक्सर उन्हें छोड़ के चला जाता है, या फिर ऐसे लोगों की अपने स्टाफ से बन नहीं पाती। तो क्या आपका स्टाफ अगर अपने आप को छोड़ के जा रहा है, आपके ऑफिस को छोड़ के जा रहा है, तो समझ लीजिए कि शनि आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं। ये जो कुदरत है, ये जो कायनात है, इशारों में समझाती है कि कौन कौन से ग्रह आपके कमजोर हो रहे हैं। अब अगर किसी की कुंडली में शनि कमजोर बैठे हैं, या फिर मान के चलिए कि कैसे भी उसका कमजोर हो गया, उसने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, अनुशासन को फॉलो नहीं किया, तो शनि कमजोर हो गया है, क्या करें ताकि शनि स्लोली ग्रेजुअली मजबूत होना शुरू हो? उससे पहले डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, लाइफ में नियम बनाइए। नियम शब्द यम शब्द से बना है, यम से अगर दूर रहना है तो नियम को अपनी लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मेक इट अ रूटीन कि आपकी जो भी इनकम है उसका कुछ हिस्सा चैरिटी में डोनेट कीजिए। तीसरी चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके आसपास ऐसे वृद्ध लोग रहते हैं जो कि अपने फैमिली से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, प्लीज उनके साथ टाइम डिवोट कीजिए। अगर घर के आसपास कोई ओल्ड एज होम है, वहां जाइए। ऐसे जो एजेड लोग हैं जो अपने बच्चों से दूर है, कहीं ना कहीं वो शनि है। वो वृद्ध लोग जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं वो बृहस्पति हैं, लेकिन वो वृद्ध लोग जो अपने बच्चों से दूर रहते हैं कहीं ना कहीं वो शनि का रूप ले लेते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी मौका मिलता है किसी भी प्रकार से फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की हेल्प
करने का, वो आप जरूर कीजिए। ऐसे डोनेशंस भी कहीं ना कहीं आपके शनि को बहुत मजबूत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड स्कूल जाइए, किसी ब्लाइंड्स के एनजीओ में जाइए, वहां डोनेशंस दीजिए। ये तरीका भी आपके सैटर्न को इम्प्रूव करता है। एंड छोटी सी चीज देखिए, हर ग्रह का एक सेंस होता है, मतलब एक सूत्र होता है। शनि देव को अगर मुझे आपको एक पंक्ति में समझाना है तो वो ये है कि आप अपने कर्म को करते रहिए, लेकिन कर्म से आने वाले फल की इच्छा मत कीजिए। और यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया था अर्जुन को कि कर्म करना है, आपको मेहनत करनी है, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ आपको मेहनत करनी है। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है, फैमिली को टाइम भी देना है, पैसे भी कमाने हैं, ऑफिस भी जाना है, लेकिन सब एक अनुशासन से, एक डिसिप्लिन से। जय श्री कृष्ण।